हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं केपी टेक के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे दो चीज़ के बारे में। पहला यहाँ पे जो आपको टेक्निकल, दूसरा है आपका फंडामेंटल। अब देखो ये जो टेक्निकल है ना, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन मैंने आपको बताया था इस लेवल के बारे में, और आज यहाँ पे जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका यहाँ पे छत था जिसे हम लोग बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका लेवल आपको जो है ना एक शानदार यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है, और शायद जो इसका टच लेवल है वो यहाँ पे 1050 या फिर 1100 तक ही देखने को मिल सकता है। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी से काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे चार्ट जो है चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखो आपका जो सबसे पहला जो सपोर्ट था ना, वो था यहाँ पे 780 का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जब बीच में, शायद आप लोग यहाँ पे याद होगा कि जब 8 से 9% जब स्टॉक में गिरावट हुआ था ना, जब इसका रेंज चल रहा था शायद 860 या फिर 870 का, उस समय मैंने कहा था कि जब इसका लेवल आपको आया था 820 पे, मैंने कहा था कि देखो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी भी ये सपोर्ट के ऊपर है टेक्निकल वाइज से। आप जरूर से यहाँ पे फोकस कर सकते हो, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी आया था, ठीक है। और आज आप देख रहे हो कि 780 का लेवल तो फिलहाल ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऊपर के लेवल जो भी इसका लेवल था वो एक एक करके सारा जो है आपको ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन ही देखने को मिला। जैसे कि 880 आपको जैसे ही लेवल यहाँ पे क्रॉस किया, वैसे यहाँ पे एक शानदार जो है गेन देखने को मिला। फिर देखो यहाँ पे जो ऊपर का जो लेवल जो मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 4 दिन पहले ही यहाँ पे शेयर किया था, जो था आपका 949 का लेवल, देख लो आपका ये भी जैसे ही ब्रेकडाउन आपका हुआ है, वैसे ही यहाँ पे 980 का लेवल आपको ये कंपनी ने दिखाया है। तो अब ये जो है ना आपका रेजिस्टेंस के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे जरूर से होल्ड करके चलो। यदि आपने पोजीशन पहले से यहाँ पे बनाकर यदि आपने यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो ये एक अच्छा मौका है होल्ड करने का, क्योंकि यहाँ पे पूरा चांस है आपको कि ऑलमोस्ट 1050 का रेंज एक बार जरूर से दिखा सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे मेरा कोई बाइक का रिकमेंडेशन नहीं होगा, खुद से एक बार इसके बारे में जानना है, समझना है, उसके बाद ही कोई जो डिसीजन। देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आपको खुद से जो इसके बारे में समझना है। बाकी जो भी दिक्कत हो तो उसके बाद तो मैं हूँ, तो जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो चुका है। तो अब लोग यहाँ पे कुछ कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे कि क्या हम लोग इसे अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाई कर सकते हैं या फिर नहीं, और क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या इस कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि देखो जो कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे 30% का, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है आपका 130 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 30% का जो ग्रोथ है एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% क्या 12 से दोगुना ज़्यादा नंबर देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी जो आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से कम दिखने को मिलता भी है। लेकिन एक चीज़ मैंने और बताया था कि ये आंकड़ा 1 से कम होने के बाद भी ना, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और यहाँ पे 16 टाइम है, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 16 गुना, यानी कि 1600 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि यदि कंपनी का सेल 1600 रुपया हो रहा है और कर्ज 100 रुपया है, तो क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चांस ही कम है ना। और यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो आंकड़ा है ना, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये आपका 5 टाइम से तो ऊपर होना ही चाहिए। देखो 5 टाइम से भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसे तो यहाँ पे 8 टाइम्स होना चाहिए। यदि 8 टाइम्स ऊपर है तो फिर यहाँ पे परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे आगे इसका यदि हम लोग सेल्स चेक करें इस बार का, तो क्या देखने को मिलता है कि आपको लगातार जो ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। फिर चेक करो यहाँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे कोई भी कमी नहीं, यहाँ पे भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, तो वो भी यहाँ पे गेन ही देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ईयर के वाइज से यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्स में गेन हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट अभी आपको लगातार जो गेन देखने को ही मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यहाँ पे आरओसी के बारे में नहीं नॉलेज है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चेक करते हैं क्या यहाँ पे आपको जो शेयर कैपिटल यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रिजर्व क्या गेन हो रहा है, तो यहाँ पे रिजर्व में भी आपको लगातार गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कर्ज चेक करोगे ना, तो कर्ज यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ये जो तीनों नंबर को कैलकुलेट करके ही हम लोग यहाँ पे आरओसी को समझते हैं। तो इसलिए यदि आपको यहाँ पे आरओसी के बारे में सही से नॉलेज हो गया, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। और इसलिए मैं सबसे पहले आरओसी के बारे में ही आपको बताता हूँ शॉर्ट में, जिससे आपको नॉलेज
नॉलेज सही से हो जाए। फिर देखो टोटल एसेट कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। हाँ देखो जब यहाँ पे कंपनी का हम लोग कैश फ्लो चेक करते हैं ना, तो देखो पहले होता है क्या कैश फ्लो, पहले अब ये समझो। देखो इसका मतलब यदि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न मिल रहा है। अब देखो अभी जो मैंने बताया ना वो यहाँ पे फर्स्ट वाला यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे 3 तरह का होता है। पहला जो अभी मैंने बताया, फिर आपका इन्वेस्टिंग, थर्ड आपका फाइनेंसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। लेकिन देखो इससे जो मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क पड़ता है कि जो कंपनी के सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पे 462 करोड़ से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपका 387 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो सबसे शानदार है। क्योंकि देखो कि यहाँ पे किसी फंडामेंटल कम से कम नहीं भी तो 20 से 25% जो रोल निभाता है कैश फ्लो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का सेल्स तो होता है लेकिन उसके अंदर पैसा कुछ आता ही नहीं है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे जो है आपको घपला होता है। ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको प्रमोटर स्टेक थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वही यदि आप चेक करोगे यहाँ पे FIS का तो ऑलमोस्ट आपका 3% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे आपको DIS का तो थोड़ा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जब चेक करोगे आपका जो यहाँ पे पब्लिक का तो यहाँ पे कम हो रहा है। होता यही है, देखो यहाँ पे जो रिटेलर है ना यानी कि हमसे जैसे लोग हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट में क्या करते हैं ना, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन वही जो बड़े बड़े जो मार्केट प्लेयर है ना वो यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका प्राइस जब आपको चला जाएगा 1100 1150, तो फिर हम लोग आपको बाय करेंगे उस समय आपको ये सोच करके कि चलो इसका प्राइस जाएगा 1300 यहाँ पे और उससे ऊपर जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, यदि आपके पास पहले से है तो फिर यहाँ पे होल्ड कर चलो। तो यहाँ पे आप सोचते हो कि हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 साल 3 साल 1 साल जो भी, लेकिन आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ा मेन कारण है यहाँ पे पैसा नहीं बनता है हम लोगों का। और बस ऐसा आपका नहीं है, ऐसा मेरा भी होता है, ये चीज़ यहाँ पे कॉमन है। लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक अच्छे कंपनी में जो इन्वेस्ट करके ज़रूर से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो अब होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी समझना कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेहतर है या फिर सही है, सॉरी बेहतर है या फिर ख़राब है, आप कमेंट पे बताओ। तो चलो इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।